हेलो एवरीवन, राम राम सबको। वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप अब आए गए हो इस वीडियो पे तो इट मीन्स आप देखने आए हो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कर लेनी चाहिए एज सुन एज यू लैंड इन द यूके। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो यूके आने वाले हो सितंबर इनटेक में, मे बी जनवरी इनटेक में नेक्स्ट, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आप टाइम से पहले इसको देख रहे हो। और जो ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की हैं तो आई थिंक आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट थिंग। सो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट थिंग में सबसे पहले आपको आता है आपका ई वीज़ा, जो अब रिप्लेस हो गया बीआरपी कार्ड से। ई वीज़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह चाहिए आपको। तो आपको अपना ई वीज़ा चाहिए अब कहीं भी शो करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यूकेवीआई का अकाउंट बनाना है। यूकेवीआई की वेबसाइट पर जाके, अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, और अगर बना लिया तो आप डायरेक्ट साइन इन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रही हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप सीधा क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां से यूकेवीआई का अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, नहीं बनाया तो उसी वेबसाइट पे आप साइन इन कर सकते हो। तो जैसे ही आपका यूकेवीआई का अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपको अपना ई वीज़ा लिंक करना है अपने अकाउंट से। ठीक है, और फिर वो आपको वहां पे शो होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे ही आप ई वीज़ा लिंक करोगे तो आपको एक शेयर कोड जनरेट होगा। शेयर कोड मतलब जो आपको यहाँ पे, आप कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपसे शेयर कोड मांगा जाएगा। एम्प्लॉयर आपसे कहेगा कि अपना शेयर कोड दिखाओ, और ई वीज़ा और शेयर कोड दोनों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, दोनों के लिए डाला हुआ, आप जाके चेक कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप आता है हमारा कि एनआई नंबर अप्लाई करना है। तो एनआई नंबर भी आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। एनआई नंबर होता क्या है, तो आप कहीं पे भी जॉब लेने जाओगे, हर एम्प्लॉयर आपसे एक एनआई नंबर डिमांड करता है, तभी वो आपको आगे जॉब देगा और आपकी फर्दर आगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को बढ़ाएगा। तो एनआई नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको काम करना है यूके में। ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हो आप वेबसाइट से। इस वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहीं जाके प्लीज़ आप चेक कर लेना। ठीक है, और वहाँ से आप अप्लाई कर देना अपना एनआई नंबर। तो एक बेसिक सा बस तो फॉर्म होता है, तो आप वो फिल कर लोगे, मतलब जस्ट। ठीक है, और एनआई नंबर को आने में 2 वीक्स लग जाते हैं। वैसे किसी का जल्दी भी आ जाता है, किसी का थोड़ा लेट भी आ जाता है, बट यूजुअली 2 वीक्स में आ जाएगा आपका एनआई नंबर। सो अगर आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो और अभी आपके एम्प्लॉयर को आपका एनआई नंबर चाहिए और अभी तक आया नहीं है, तो आप उसको रेफरेंस नंबर भी दे सकते हो, जो आपको मिलेगा जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी एनआई नंबर के लिए। तो इतने आप उसको वो दे दो कि मैंने अप्लाई किया हुआ और मेरा आ जाएगा, तो उससे भी प्रोसेस को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जॉब्स तो आप पहले ही अप्लाई करोगे, ऑब्वियसली जाते ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए आई थिंक अप्लाई करना जॉब्स के लिए। ठीक है, अब थर्ड थिंग क्या आती है, तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीपी से रजिस्टर होना। ठीक है, तो जीपी से रजिस्टर होना मतलब जनरल प्रैक्टिशनर। जीपी का मतलब जो आपने एनएचएस पे किया अपनी हेल्थ के लिए, फ्री हेल्थ केयर के लिए यूके में, तो उसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना पड़ेगा। जैसे आप यूके में गए हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहां से आप जाके देख लो। और उस लिंक पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप जिस एरिया में रहते हो, जो आपका पोस्ट कोड है वो डालो, और वहां पे देखो कौन से जीपीज हैं। तो उनमें से आपको जो भी ठीक लगे उस जीपी पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और सिंपली आप, तो इसके दो ऑप्शंस है वैसे आपके पास। एक तो यही ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाके करो, दूसरा है कि आप डायरेक्टली उसी एड्रेस निकाल के उस जीपी पे चले जाओ, किसी पे भी जो आपके आसपास पोस्ट कोड में और जो रजिस्टर्ड है एनएचएस में। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा वहां से पोस्ट कोड डाल के कि कौन से जीपी आपके आसपास लोकेलिटी में है। ठीक है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा और ऑफलाइन वहां पे करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसी भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, सो फोर्थ थिंग क्या आती है कि आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है अपना। ठीक है, बैंक अकाउंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जो भी कैश इंडिया से लेके आए हो, या जो भी आप आगे फर्दर अर्न करोगे, अपने एक्सपेंसेस फाइनेंसेस सब मैनेज करोगे, तो वो सब वहाँ पे कैश में ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता, वो कहीं भी घूम सकते हैं आपके पैसे। ठीक है, और एक वहाँ पे बहुत मेजरली वाइडली यूज्ड कार्ड सी ऑप्शन होता है। ठीक है, सब जगह जाओगे आप, सब लोग कार्ड से यूज करेंगे, तो फिर इसलिए यू नीड अ कार्ड, आज नहीं तो कल आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे पहले बैंक अकाउंट बनवाओ, तभी आपको उसका डेबिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स, मतलब गवर्नमेंट कह लो आप, या फिर मतलब जो कह लो जिनको थोड़ा सा मतलब पब्लिक
पब्लिकली, जिनकी बैंक की खुद वो है, मतलब ब्रांचेस हैं आपकी अलग अलग टाउन्स में, सिटीज में, ठीक है, तो वो है, उनमें आते हैं आपके लॉयड्स, बार्कलेज, एचएसबीसी, ठीक है, ये कुछ कॉमन बैंक्स हैं जिनमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो स्टूडेंट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो लॉयड्स बेस्ट है, आई थिंक। मैं लॉयड्स में मेरा था अकाउंट, तो बार्कलेज भी बहुत अच्छा है, एचएसबीसी, कोई भी आप खुलवा सकते हो, ठीक है। तो एक ये हो गया ऑप्शन, इनमें आप अपना ओपन करवा सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग मतलब जो ऑनलाइन बैंक्स हैं सिर्फ, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सेफ नहीं है, वो भी सेफ है, बट थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि हाँ एक मतलब ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड है, सेफ बैंक्स है, आप उनमें भी खुलवा सकते हो। तो मोन्जो, मोनेज, ठीक है, ये वाले इस टाइप के ऑनलाइन बैंक्स में खुलवाओ, क्योंकि इनमें थोड़ा आपको वो फायदा हो जाता है, लाइक ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, बहुत ईजी है और बहुत जल्दी खुल जाएंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लॉर्ड्स वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए आप अभी इंस्टेंट खुलवाने के लिए सबसे पहले इसमें खुलवा सकते हो अपना, ठीक है, ताकि अभी आप यूज कर सको, ठीक है, और आपको कार्ड भी बहुत जल्दी आ जाएगा इन अकाउंट्स का। तो जैसे मोन्जो का अकाउंट है, उसके लिए भी मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जहाँ से सीधा डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। एक और बात बताऊंगी कि मोन्जो वगैरह के अकाउंट, लाइक मोन्जो स्पेशली, उसके बैंक के लिए आपको एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए, और लॉयड्स वगैरह बाकी सब बैंक्स के लिए आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। मोन्जो बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो बहुत इजीली खुल जाएगा। तो अगर इंस्टेंट चाहिए तो उसको जरूर ऑप्ट कर सकते हो, मैंने भी ऑब्वियसली खुलवाया हुआ था। तो एक आप दो सेपरेट बैंक भी खुलवा सकते हो, ऑब्वियसली ये सबसे बेस्ट है जो सब बच्चे करते हैं। एक दो तीन कार्ड्स होने चाहिए, ताकि एक एक टाइम पर ना काम करे तो दूसरे आपका पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो मोनीज का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको उनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और बस वहां से आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या आता है, ये जस्ट एक सजेशन है, रिकमेंडेशन है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि पहले 4 स्टेप्स आपके लिए बहुत मैंडेटरी थे, उनके बिना तो आप काम आगे बढ़ ही नहीं सकते यूके में, ठीक है। तो वो तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। तो आप जितना लेट करते हो आपका नुकसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, प्रोविजनल लाइसेंस यूके का, वो आपको अभी नहीं बनवाना है। आप एक दो महीना जब सेटल हो जाओ यूके में, आपको जॉब मिल जाए, तो आपको थोड़े एक्सपेंसेस वगैरह मैनेज हो जाए, एक दो महीना के अंदर, 2-3 महीने के अंदर आप अपना लर्नर लाइसेंस जो होता है, प्रोविजनल लाइसेंस, वो बनवा लेना। क्योंकि बहुत सारी जॉब्स तो आपकी इसी वजह से सिर्फ आप नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि उनमें लाइसेंस मांगा होता है, ठीक है। और वैसे भी आपके लिए बहुत जरूरी है एटलीस्ट लर्नर लाइसेंस, तो पहले आपके पास होना चाहिए प्रोविजनल, फर्दर आगे फिर टाइम के साथ आगे भी बनवा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आई विल रिकमेंड यू कि प्रोविजनल लाइसेंस आप बनवाओ, ठीक है। और हाँ, प्लीज कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट में लिख देना, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू। बाय, हैव अ गुड डे।